नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और आज की गुड न्यूज बिहार से आनी है। जनता ने किसको चुना है, जनता किसको चाहती है कि वो उनका मुख्यमंत्री बने और कौन सरकार बनाए। जी हाँ, बिहार नतीजों को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। लगातार आपको बताते जाएंगे कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन नेता आगे चल रहा है और आज जनता कहाँ पर मिठाई खाने वाली। बहरहाल बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो नियम रहता है वो ये है कि पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, फिर इसके बाद ईवीएम की गिनती की शुरुआत होती है। तो कुल मिलाकर 243 सीटें हैं और जो 46 केंद्रों पर गिनती फिलहाल जारी है। तो गुड न्यूज टुडे पर सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखाएंगे। महागठबंधन या फिर एनडीए, किसकी होगी जीत, इसी को लेकर आज हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग होगा। बिल्कुल तमाम नतीजों को बताने का अंदाज हमारा इसलिए जुदा होगा क्योंकि एक प्रेडिक्शन होगी और साथ ही साथ इस वक्त नेताओं के मन में, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। कभी हमारे साथ रहेंगे जो बताएंगे कि आज की तारीख में इस वक्त क्या कुछ नीतीश तेजस्वी के मन में चल रहा होगा। बहरहाल सटीक नतीजों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ रहिए। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो एनडीए आगे चल रहा है और सबसे अच्छी और दिलचस्प बात यह है कि एनडीए या महागठबंधन, हर खेमे में जीत की तैयारी पूरी नजर आ रही है। यानी कि हर और मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं। बस अब इंतजार है तो केवल नतीजों का। तो कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। दोनों तरफ से 18 तारीख को शपथ लेने के दावे भी किए जा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 243 सीटों में बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 122 सीटें। यानी कि जिस भी खेमे में 122 का आंकड़ा छू लिया जाएगा, सरकार वही बनाएगा। हालांकि कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बार पेच फंस सकता है, लेकिन वो कहां फंसेगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और हर पार्टी की जादुई आंकड़े को छूने की नजर रहेगी। इस बीच वोटों की गिनती को लेकर प्रशासन ने तमाम जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नतीजे जो है वो आ रहे हैं और किस तरीके से हर जगह पर जहां जहां काउंटिंग शुरू हो चुकी है वहां पर कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। बहुत दिलचस्प होगा ये देखना जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। बहरहाल पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। लगातार देखिए किस तरीके से इस वक्त जहां जहां पर काउंटिंग चल रही है वहां वहां पर कैसे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो जलेबी का स्वाद कौन लेने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। वैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहां पर ब्रेकफास्ट में ही कहीं पोहा जलेबी, कहीं कचौरी जलेबी का एक कल्चर है। लेकिन फिलहाल आज नाश्ते में जलेबी शायद ही मिले क्योंकि 10 बजे के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि कहाँ जलेबी चखने को मिलेगी। असल में तैयारियां हर जगह है, लड्डू बन रहे हैं, जलेबियां बन रही है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में अलग अंदाज में नतीजों को परोसने के लिए 3 खास मेहमान हैं। संजय जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी बताएंगे कि उनकी प्रेडिक्शन आखिर क्या कहती है। वैसे संजय जी जैसे स्टूडियो के अंदर एंटर हो रहे थे उन्होंने आते से ही सीधे तौर पर कह दिया कि नंबर 1 पार्टी इज बीजेपी। लेकिन संजय जी जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उसके अलावा हमारे साथ 2 और खास मेहमान हैं, नीर गोरखपुरी हैं और साथ ही साथ दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। चलिए मैं संजय जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले नीतीश बाबू के मन में क्या चल रहा है दीपक? आज इस वक्त जलेबी खिलाएंगे कि लड्डू खिलाएंगे? देखिए नीतीश जी अभी सेंटर में है। अच्छा, 10 बजे के बाद वो किधर भी जा सकते हैं। ओहो अच्छा, मतलब आपको लग रहा है ये? मुझे क्या लग रहा है, तो ऐसा हो चुका है कई बार। हो तो चुका ही है, लेकिन वो क्या है ना कि वो हवा का रुख भांप लेते हैं, तो वो लोटा हवा में किसी भी तरफ डोल सकता है। ठीक है संजय जी, यही इसी बात को लेकर चर्चा हम बार बार कर रहे थे। दीपक ने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है, वाकई नीतीश सेंटर में। लेकिन आपने जो आज मुझे आके बताया ना कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी, कल तक जो हमारे चुनावी पंडित बता रहे थे वो कह रहे थे कि नंबर 1 अभी भी जेडीयू है, नंबर 2 पे आरजेडी और नंबर 3 बीजेपी। और अगर ऐसा होता है तो फिर दीपक वाली बात सच हो सकती है। लेकिन अभी बताइए आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है? 14 तारीख 5 नंबर आज का है, नतीजे आ रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि 18 तारीख यानी कि 9 नंबर वाले दिन हम
शपथ लेंगे? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, नंबर 1 पार्टी आरजेडी और बीजेपी में 2-4 का ही फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला, 2 या 4 बस, इससे ज्यादा। पर जो सरकार बनेगी वो एनडीए की ही सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू। मुख्यमंत्री किसको बना रहा है? जेडीयू का बीजेपी बनेगा मुख्यमंत्री। तो फिर तो नीतीश कुमार ही बनेगी। जी, नीतीश की पार्टी का बनेगा, क्योंकि मंगल जो है अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, इस कारण से नीतीश जी का पलड़ा काफी भारी है। वोटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें, उनके नंबर चाहे कम आएंगे बेशक से, पर सरकार जो है उन्हीं की बनने जा रही है। और जो महागठबंधन है उनकी सीटें जो है 100 के आसपास पहुंचेंगी, और ये जो बीजेपी की सीटें 122 से 125 और 26 के बीच में पहुंचने वाली है। मतलब बहुमत का आंकड़ा जो एनडीए छू रही है एक बार इस वक्त, अगर बहुमत का आंकड़ा एनडीए छू रही है एज पर संजय जी, वैसे तो तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो भी दिखा रहे हैं कि सरकार एनडीए बना रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही हर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है। हालांकि युवाओं के पसंद तेजस्वी यादव भी हैं। अच्छा, इसी पे एक बार लालू जी के मन में क्या चल रहा है? जब जनता ये कहती है कि युवाओं के पसंद तेजस्वी हैं, तो फिर दीपक, लालू जी के मन में क्या चल रहा होगा इस वक्त? अब देखिए, हम ज्यादा बोलने का पोजीशन में नहीं है। एक बात तय है, जीएनटी वालों सुन लो साहब, आपका सीएम बिहारी बनेगा। चलिए, सीएम बिहारी बनेगा। लेकिन नीर, आप बताइए कि इस वक्त जो चुनावी नतीजे हैं, जो हवा बह रही है, जलेबी लड्डू किसको खिलाने वाले हैं आप? देखिए, वो तो आपका रुझान ही बता रहा है। हाँ। नवजोत जी, और सबसे बड़ा लालू जी की बताया बिहारी बनेगा। लालू जी सबसे बड़े कश्मकश में है कि वो कौन से बेटे के उम्मीद करें, कौन से की ना करें। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, 2 बेटे हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं में। लेकिन इस बीच मेरे को लगता है कि जो भी पूरी स्थिति चल रही है ये बिहार की, जो जिसमें एनडीए को बड़ा बहुमत है, और आप कह रहे हैं कि युवा जो है तेजस्वी के साथ है, लेकिन बहुत बड़ा तबका, जो भी हम टीवी के रुझान हमने देखे हैं, उसमें बच्चे तक तो एनडीए के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। और मैं वहां पर आपको कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जिस वजह से क्यों मुझे लगा ये विपक्षी जो है दूर से दिल्ली से बैठकर ही भाई दीपक बोलते हैं कि बिहार में ये है, बिहार में वो, कुछ नहीं है बिहार में क्या क्या। मैं उन सारे विपक्षियों को इस छंद के माध्यम से कहता हूं कि जंगल राज पर ग्रहण लग गया साहब। हाँ। जंगल राज पर ग्रहण लग गया साहब। बिहार बढ़ रहा है अब शिक्षा संस्कार में, बिहार बढ़ रहा है अब शिक्षा संस्कार में। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं। सुना बच्ची वो कि मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, कह रहा है बिहार का बच्चा ये बड़े ही प्यार में। अपराधी माफिया गुंडे सब गायब हुए, अपराधी माफिया गुंडे सब गायब हुए। जंग लग गया है उनके सारे हथियार में, जंग लग गया है उनके सारे हथियार में। और विपक्षियों सुनो, बुराई छोड़ो, बस एक बार मेरे कहने पर आइए ना हमरा बिहार में, अरे आइए ना हमरा बिहार में। तो दूर से जो आपने कहा, और वास्तव में नीतीश जी ने, नवजोत जी जो किया है बिहार के लिए, हाँ। अगर, हालांकि ऐसी उम्मीद है नहीं, हाँ। लेकिन अगर नीतीश जी अगर नहीं आए तो बिहार 2-3 महीने के बाद सोचेगा कि उन्होंने क्या खोया है। ये आपका दिल कह रहा है, ये जनता का मूड कह रहा है? ये आपके रुझान कह रहे हैं। अच्छा। और अमित शाह क्या कह रहे हैं आज? देखिए नवजोत जी, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार का वोटर क्या कहता है, बिहार की जनता क्या कहती है। अभी तो 9-10 का भी समय नहीं हुआ है नवजोत जी, 2 घंटे के बाद रोना पीटना चालू हो जाएगा और ये लोग ईवीएम करते करते एग्जिट पोल की तरह बिहार से एग्जिट हो जाएंगे और लालटेन को पोल पर टांग देंगे, पोल पर। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम कलम की सरकार बनाएंगे। देखो, कलम की सरकार नहीं होती, सरकार कुर्सी की होती है। आप जरा समझिए इस बात को, क्रोनोलॉजी समझिए नवजोत जी। हाँ। जो भी देश की, बिहार की जनता ने तय किया होगा, होना वही है। हाँ। और वही होकर रहेगा। अब की बार नीतीश कुमार। क्या बात, हैट्रिक हो जाएगी फिर तो। ये क्यों संजय जी, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे फिर? देखो, जेडीयू में ये क्या नाम है, जेडीयू के ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि आप देखें उनका भी आंकड़ा जो है 51 के आसपास पहुंच गया है। और ज्योतिष के माध्यम से भी मंगल जो वृश्चिक राशि के अंदर विराजमान है, कैलकुलेशंस जो बता रही हैं उसमें बीजेपी नंबर 1 पार्टी के रूप में आ रही है, नंबर 2 आरजेडी आ रही है और नंबर 3 जेडीयू आ रही है। तो जेडीयू का ही मुख्यमंत्री बनेगा स्टार्स के हिसाब से। और जो आज चंद्रमा भी जो है सिंह राशि में विराजमान है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है आज के दिन,
तो उस नक्षत्र की कैलकुलेशन करें, मंगल और बुध की स्थिति देखें, और शनि भी जो है स्टेबल होकर के जो है बैठे हुए हैं, तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ज़्यादा जो चांसेस है, 100% जो चांसेस है एनडीए की ही सरकार पूरे रूप से बन रही है, और 122 से 134 मैक्स टू मैक्स हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और, आपका जो ग्रहों का आंकलन है, आपका जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि कल हम चर्चा इसी पे कर रहे थे, तो जो हमारे दूसरे जो चुनावी पंडित थे उन्होंने हमको ये बताया कि जेडीयू, आरजेडी एंड देन बीजेपी, आपका गणित क्या कह रहा है स्टार्स का? जी, नंबर 1 पे बीजेपी है, नंबर 2 पे आरजेडी है, नंबर 3 पे जेडीयू है ग्रहों के हिसाब से। नंबर 3 पे आप जेडीयू को दे रहे हैं? जी, 3 पे जेडीयू नंबर 3 पर ही रहेगा। जेडीयू नंबर 3 पर। चलिए, इस वक्त जो आप बता रहे हैं वो तो कम से कम सही नजर ही आ रहा है। बीजेपी 63, जेडीयू 53, एलजेपी 5 और अन्य 1। यहाँ पर अन्य की भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर कहीं महागठबंधन 3-4 सीटों से ऊपर नीचे होता है तो क्या अन्य भूमिका निभाएंगे? संजय जी, क्या कहती है आपकी? अन्य की जो है 1 से 3 सीट के बीच में आकलन के हिसाब से आ सकता है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या बताएंगे? प्रशांत किशोर जी की 3 सीटें अवश्य आएंगी। 2 बताई जा रही, 3 आ सकती है, उनके चांसेस पूरे हैं जी। ये भी बड़ी बात जी। हाँ नीर, अगर 3 आ गई तो ये भी पहली बार चुनाव लड़के अगर 3 सीटें ला रहे हैं वो बिहार में, यहाँ इतने बड़े बड़े धुरंधर, तो मेरे को लगता है कि ये भी बहुत बड़ी बात है। आने वाले वक्त में एक बड़ी, मुझे लगता है जेडीयू और आरजेडी के बाद, एक बीजेपी के बाद चौथी एक बड़ी पार्टी आने वाली है। अगर पहली बार इलेक्शन लड़के भी आप 3 सीटें ले आ रहे हो तो देखिए नवजोत जी, पंडित जी ने कहा है कि ग्रह, नक्षत्र, स्टार सब कुछ अनुकूल है, नीतीश बाबू ही बनेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके ही चैनल पर बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित लोग फेल हो जाते हैं। नीतीश जी तो बनेंगे, पर वो स्टार्स की मदद से नहीं बनेंगे, वो यूं बनेंगे क्योंकि मोदी जी ने कहा है। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। और पंडित जी, पूरे पॉलिटिक्स में एक ही स्टार है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वैसे आपके पास एक और स्टार है, चिराग पासवान। देखिए, चिराग जल रहा है क्या? चिराग तले अंधेरा जरूर होता है, लेकिन उसके आसपास प्रकाशमान कमल पूरा प्रकाशित होकर के बिहार की छटा में अपने रंग बिखेर रहा है। तो चले एक बार जरा हम इस टैली को भी देख लेते हैं। महागठबंधन 74 पर अभी फिलहाल आगे। देखिए, नतीजे आने, फाइनल नतीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। 9:20 का समय इस वक्त हुआ है। 10 बजे तक हो सकता है थोड़ी सी क्लियर पिक्चर आए, लेकिन आगे पीछे कौन चल रहा है वो बता देते हैं। एनडीए 129 पर आगे चल रही है, जैसा कि प्रेडिक्शन चल रही है। अभी फिलहाल 206 सीटों पर इस वक्त काउंटिंग शुरू हुई। 243 कुल सीटें हैं, 206 पर चल रही काउंटिंग, जिसमें 130 में एनडीए आगे चल रहा है और 72 में महागठबंधन आगे चल रहा है। एनडीए आगे चल रहा है, यानी सीधी सी बात है, अगर एनडीए आगे चल रहा है तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महागठबंधन की तरफ से ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया जा चुका था कि अगर महागठबंधन जीता है तो फिर तेजस्वी के चेहरे को भी उन्होंने आगे किया था। बहरहाल 2 तस्वीरें, ये जो आंकड़े हैं ये हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में फिलहाल अभी एनडीए ही आगे चल रहा है। बहुमत आ गया। सबसे पहले तो बधाई हो आपको भाई, एनडीए का बहुमत आ गया है। नहीं, आ नहीं गया, अभी फिलहाल आगे चल रहा है। रुझानों में आ चल चुका है। फाइनल के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं ना, माहौल बना के रखते हैं। हाँ, शो में बहुत लंबा चलाना है। नहीं, अब हम क्या करें, नवजोत जी टीवी दिखा रहा है तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं, ये तो तय है, ये तय है। अच्छा, 4 लाइनें मैं और कहना चाहूंगा जरूर कि ये सिचुएशन बनी क्यों। जो अभी विपक्ष की जो सारी चीजें, एक बड़ा अच्छा मीम फंसा, मैं उस पर 4 लाइनें आपकी बताता हूँ। एक आईएएस का इंटरव्यू लेते हैं, एक प्रोफेसर साहब हैं, उनका एक मीम बड़ा वायरल हो, उस पर मैं फंसाता हूँ। देख दीपक भाई, क्या मामला रहा ये कि नीतीश जी हैं सबसे अनुभवी परिपक्व, और ये हम नहीं कह रहे, जो अभी इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार है तेजस्वी, ये उन्हीं का बयान है नवजोत जी। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके ही बयान है कि नीतीश जी हैं सबसे अनुभवी परिपक्व। तेजस्वी का यह बयान बिल्कुल एक्चुअल है। तेजस्वी ने बोला कि तेजस्वी का यह बयान बिल्कुल एक्चुअल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी में भी बिहार टॉप पर है। तेजस्वी ने माना बाकी बुराई अनयूजुअल है। बाकी बुराई अनयूजुअल है। तेजस्वी ने माना बाकी बुराई अनयूजुअल है। बेवजह की कोशिश है जीतने की ये, क्योंकि जनता के सामने जंगल राज का विजुअल है। जनता के सामने जंगल राज का विजुअल है। जनता न देगी बिहार की गद्दी, क्योंकि आपकी एंट्री तो अच्छी थी पर बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तो इन लोगों के बैठने के तरीके कैजुअल है। तो जनता को ये वास्तव में सबसे बड़ा फैक्टर है।
और अब की मुझे लगता है कि भाजपा ने इसको प्रमोट भी बहुत अच्छा करा सोशल मीडिया पे, जंगल राज को। ये बैठ भी कहाँ पा रहे हैं बेचारे 20 साल से। और इनको पता है कि जनता को भी पता है एक कुर्सी पे कितने सीएम बैठेंगे, नीतीश जी का तो फीस है। अच्छा, आपने अब सीएम की बात की। संजय जी, एक चीज और बताइए। चलिए, सीएम चेहरा को लेकर तो कोई संशय है नहीं। अगर एनडीए जीतती है तो जाहिर सी बात है कि नीतीश को पहले ही बोल दिया गया था नीतीश ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पर पेज फिर डेप्यूटी सीएम को लेकर जरूर फंस सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी, अगर नंबर्स के मामले में बीजेपी अगर टॉप पर आती है तो जाहिर सी बात है कि फिर डेप्यूटी कुर्सी पर एक आएंगे या 2 सीएम आएंगे, और डेप्यूटी में भी जाहिर सी बात है कि बीजेपी लेना चाहेगी। जी देखो, तो क्या आपका प्रेडिक्शन क्या है? इंजन की सरकार हमेशा बनती आई है और उसी हिसाब से एक डिप्टी सीएम ले सकते हैं बीजेपी वाले, और जरूर लेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है ग्रहों की स्थिति के हिसाब से भी देखें कि 2 सीएम अवश्य बनेंगे, एक डिप्टी सीएम और एक सीएम, क्योंकि स्टार्स की पोजीशन जो है काफ़ी क्लियर है। अब आप देखें कि आंकड़ों को भी देखें कि 135 से प्लस हो चुके हैं, तो ग्रह स्थिति और परिस्थिति को देखें। और जिस वक्त ये निर्णय प्रारंभ हुआ है, और अगर हम चर स्थिर द्विस्वभाव चर स्थिर, तो अभी जो सरकार बनेगी स्थिर सरकार बनेगी, क्योंकि सिंह राशि में जो है सरकार का जो है उत्कर्ष हुआ है। और आज के दिन जब नतीजे भी आ रहे हैं तो वो स्थिर लगन में ही बैठेंगे, स्थिर राशि में ही बैठेंगे। इसलिए स्टेबल सरकार 5 साल की जो है बिहार को मिलने जा रही है। जो और क्लियर कट मैंडेट, बिल्कुल 100% क्लियर कट। अच्छा, एक चीज और है, अभी 2026 में, क्योंकि आंकलन इसको लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि 2026 में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लेकर कुछ सोचा जा सकता है। ये आप ही लोगों ने बताया, चुनावी पंडित ही कह रहे हैं कि 2026 मार्च के बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। देखो, परिवर्तन हो सकता है, पर यह है कि अगर मान के चलो नीतीश जी को कोई स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी खड़ी होती है तब बदला जा सकता है, नहीं तो नीतीश जी स्टेबल होकर के रहेंगे। क्योंकि उनकी कुंडली भी मैंने देखी थी, उनको थोड़ा मानसिक और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे हैं जो ग्रहों की स्थिति बता रही है। तो उसको लेकर के अगर उनका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ता है तब कुछ परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। 137 पर एनडीए फिलहाल लीड कर रहा है, और महागठबंधन की बात करें तो 70 पर लीड कर रहा है। कुल 243 सीटें, 211 पर फिलहाल काउंटिंग चल रही है। बीजेपी, जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि अगेन नंबर 1 पार्टी की तरफ बढ़ती हुई 71 पर आगे है, जेडीयू 58 पर आगे चल रही है, एलजेपी 7 पर, और अन्य इसमें 1 पर आगे चल रहा है। और वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो 58 दोनों का बराबर हो, जेडीयू और आरजेडी दोनों बराबर हो गए हैं। वहीं कांग्रेस फिलहाल 9 पर। ये बहुत बड़ा डेंट होगा अगर कांग्रेस एकदम पीछे जाती है तो, क्यों संजय जी? कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है? कांग्रेस जो 10 से नीचे ही रहेगी, 10 से नीचे रहेगी तो ये तो बहुत बड़ा डेंट होगा, तो इसका फायदा फिर, हाँ, तो 10 से नीचे ही रहेगी कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस की अगर हम स्थिति को भी देखें, ग्रह स्थिति को भी देखें, तो अनुकूल परिस्थितियां नहीं है उनके लिए, क्योंकि इस वक्त जो ग्रह स्थिति है वो कांग्रेस के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। और उनसे ऊपर तो आप देखेंगे एलजेपी भी उनके आसपास में ही रहेगी। हाँ। तो जो क्या है कि कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है उसका जो पलड़ा है, पार्टी का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टी, हाँ, क्षेत्रीय पार्टी। और क्षेत्रीय पार्टी, खड़गे जी क्या हो रहा है भाई, बताइए आपके राज में? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो नीचे ऊपर जा रही है। और एक सेकंड जरा खड़गे जी से पूछ लेते हैं ना, क्या हो रहा है? ये मतलब स्थिति ये हो गई है कांग्रेस की। देखिए नवजोत जी, अभी तो शुरुआती रुझान है। ये लोग रात को वोट चोरी कर लिया, परसों तक हमारा टॉप था, रात को ही चोरी वोट हो गया। अब वोट चोरी का मुद्दा आप उठाकर नहीं लड़ते हो, सुबह सुबह इतना रुझान इनका आप लोग दिखा रहे हो, देश देख रहा है। आपको भी देखना पड़ेगा थोड़ा। वोट चोरी हो गया है वो नहीं आप दिखा रहे हैं। हाँ। रात को चुरा लिया वोट, इसलिए आप लोग 10 पे आ गए। देखिए 10 पर आए हैं, 20 भी होगा, लेकिन वोट चोरी हो गया है, 0 भी हो सकता है। चलिए, इस बीच एक और खबर आपको बता दें कि मोकामा सीट से अनंत सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं, ये खबर है। और इसके साथ ही साथ हम आपको पूरी टैली बताते जाएंगे। फिलहाल बीजेपी 72 पर, 72 पर आगे चल रही है। 136 सीटों पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनडीए आगे चल रहा है। 75 पर महागठबंधन आगे चल रहा है। आरजेडी 60, जेडीयू की बात करें तो 59, मतलब आरजेडी जेडीयू ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप 2 और 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो क्षेत्रीय पार्टी, अगर हम बीजेपी की बात ना करके हम अगर जेडीयू आरजेडी की बात करें जो वहां की एक्चुअल क्षेत्रीय पार्टी है, तो दोनों एकदम बराबर पर है, यानी कि जनता दोनों को पसंद करती जा रही है। जी
संजय जी। जी बिल्कुल, देखो क्षेत्रीय पार्टियों का जो है पलड़ा हमेशा भारी होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दमखम लगाया है और दोनों पार्टियां जो है उभर करके और काफ़ी स्ट्रांगली जो है लड़ रही हैं, और बीजेपी का पलड़ा उनसे थोड़ा ज़्यादा भारी है। अब देखें 11-12 सीट का अंतर है, पर आखिरी में जो है 4-5 सीट का ही अंतर जो है रहेगा, 2 और 4 सीट का ही अंतर रहेगा। नंबर 1 पे बीजेपी रहेगी, नंबर 2 पे आरजेडी और नंबर 3 पे जेडीयू रहेगा। 1-1, 2-2 सीट का ही फर्क आएगा और सरकार जो है एनडीए की बन चुकी है आंकड़ों के हिसाब से भी, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से भी सरकार बन गई है एनडीए की। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। चलिए, इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि सीएम कौन बनेगा क्लियर कट है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है, एक बार अशोक गहलोत जी से भी बात कर लेते हैं। जी गहलोत जी। जी, आपकी जो जीएनटी पे शुरू से आपने लगाए, मुझे लगता है कि राहुल जी ने जिस तरह से बात की सुनी, जैसे बिहार के अंदर तेजस्वी को हमने जो सीएम कैंडिडेट का प्रोजेक्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि आपके चैनल के माध्यम से पता चलेगा क्या कि तो हमें तो कंफर्म होगा कि हमें चीज सीट पे जीत करके इसको आगे के नवजोत जी आगे जी राहुल जी ने बताया। अच्छा, चलिए 10 सीटें आई हैं बिहार में, हाँ। कांग्रेस की 10। सिवान सीट से इस वक्त अवध बिहारी चौधरी आगे चल रहे हैं। हम लगातार आपको अपडेट भी साथ ही साथ देते रहे। बीजेपी की बात करें तो 71 पर बीजेपी फिलहाल 72 यहाँ पर हो गया है, लीड करती नजर आ रही। जेडीयू 59 और आरजेडी की बात करें 60, कांग्रेस 11 और इसके अलावा अन्य दोनों तरफ की अगर बात करें तो 5 इधर महागठबंधन की तरफ से अन्य आगे हैं और एक जो है वो एनडीए की तरफ से आगे। तो 140 पर फिलहाल बीजेपी लीड कर रही है, 76 पर महागठबंधन लीड कर रहा है। और सिवान सीट से अवध बिहारी आगे चल रहे हैं, मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। तो रुझानों में फिलहाल 60 सीटों पर आरजेडी इस वक्त आगे चल रही है। हाँ नील, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने भी बोला कि खड़गे जी ने कि वोट चोरी कर लिया। हाँ। दीपक भाई, वोट चोरी नहीं हुआ, ये वोट चोरी इन लोगों की खुद की जो बयानबाजी हुई है। नवजोत जी, आप लगातार जुड़ी हुई हैं, आप मीडिया में हैं और आप लगातार मीडिया से आपने देखा होगा। मुझे लगता है कि भाजपा का स्टार प्रचारक इस बार वहां पर ना नीतीश जी रहे ना मोदी जी रहे, वो रहे खेसारी लाल यादव, जो आरजेडी से लड़ रहे हैं। लगातार वो व्यक्ति टीवी पर बैठकर जंगल राज की तारीफ कर रहे हैं। इवन यहाँ तक बोल रहे हैं कि आदमी जो मर्डर है, जो खून कर रहा है, वो रोजी है। रोजी मर्डर में भी आदमी रोजी ढूंढ लेगा अगर खाली बैठेगा। राम मंदिर का विरोध कर दिया। हाँ, राम ऊपर से अभी लेटेस्ट बयान हो रहा है कि अगर सरस्वती जी में मंदिर होता तो मंदिर बनाने की क्या, स्कूल बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो ये सारी जो बयानबाजी है, हाँ। और अच्छा वो कर भी सकते जंगल राज की तारीफ, क्योंकि उन्होंने तो उनकी एक फिल्म में उन्होंने लहंगा चोली पहन के बोला भी है कि मार गोली मार, अगर हमरे प्यार में ताकत हुई तो बंदूक की गोली भी आई लव यू बोली। तो वो तो बोल भी सकते हैं, लेकिन यहां पर कुल मिलाकर भाजपा को जो बोलना है, रुझान आ चुके हैं। और आप देखना 2-3 बार, मैं तो पहले भी लिखा था और अब भी वही चीज आपके सामने दोहराता हूं, भाजपा यही बोलने वाली है और हर बार चुनाव के बाद यही बोलती है। क्यों बोलती है? कि मुद्दा कोई ठोस उठा पा नहीं रहा विपक्ष, तभी तो बिहार चुनाव में गायब इस्माइल है। तभी तो गायब बिहार चुनाव में इस्माइल है। वोट चोरी का मुद्दा भी उल्टा पड़ गया कांग्रेस को। खेड़ा जी के खुद के 2 काट के खुल गई फाइल है। बहुत अच्छे। पूरा भारत नाप दिया चल चल के, लेकिन राहुल जी की इंप्रूव ना हो पा रही प्रोफाइल है। और देखना भाजपा इस बार भी जीत कर बोलेगी कैसा लगा, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो बाबूराव का स्टाइल आने वाला है। अभी आ भी चुका है, लगभग बहुत बड़ा अंतर आ चुका है अभी 224 सीटों पर। तो नवजोत जी, लगभग मुझे लगता है कि फाइनल हो गया। ये रुझान है हालांकि, लेकिन बहुत बड़ा अच्छा नहीं, अंतर है। 243 की टोटल सीटें, 224 आप गलत बोले, सीटें ही 243 हैं। हाँ, और 224 में रुझान आ चुके हैं। 223 पर जो है वो 224 आप सही कह रहे हैं, 225 यहाँ पर आगे 225 पर रुझान है, जिसमें 147 पर एनडीए आगे चल रहा है। और महागठबंधन की बात करें तो 74 पर। एक बार वापस से आपको बता देते हैं, मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा सिवान और दूसरी अगर सीटों की बात करें जिसमें सुरसंड है और धनखौर है, यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। जीत गया भाई, जीत गया। आज चर्चा इसी को लेकर हो रही, क्योंकि आज है 14 नवंबर, बाल दिवस भी है। लेकिन बिहार में आज लड्डू जलेबी बटेंगे, लेकिन कौन खिलाएगा कौन खाएगा, ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वोटों की गिनती लगातार जारी, जिसके सटीक जो नतीजे हैं वो हम आपको दिखाएंगे गुड न्यूज टुडे पर। तो लगातार सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई और फिर इसके बाद ईवीएम की पेटियां खुलेंगी। कुल 243 सीटें हैं
बहुमत का आंकड़ा है 122। जो भी पार्टी इस आंकड़े को छुएगी सरकार वही बनाएगी। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम शुरुआती रुझानों की बात करें तो उसमें एनडीए 157 पर लीड करती नजर आ रही है। 236 सीटें इस वक्त 236 सीटों पर काउंटिंग हुई है, कुल 243 सीटें। अगर महागठबंधन की बात करें तो 75 पर महागठबंधन आगे चल रहा है। वहीं अगर इंडिविजुअल पार्टी की बात कर ली जाए तो बीजेपी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही, जिसमें 82 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। जेडीयू और आरजेडी दोनों में टक्कर है। नंबर 2 पर कौन सी पार्टी रह सकती है? 67 पर जेडीयू लीड कर रही है, 59 पर आरजेडी लीड कर रही है। और इसके अलावा जो हमारे चुनावी पंडित हैं वो बार बार इस बात को कह ही रहे हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट नहीं, लेकिन हाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभर सकती है। दूसरे नंबर पर आरजेडी रह सकती है और तीसरे पर जेडीयू रह सकती है। हालांकि पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार की अच्छी खासी रही है, जनता ने भरोसा जताया है, लेकिन नतीजे बताएंगे जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और अगर हम अभी फिलहाल चलने की बात करें तो 158 पर एनडीए लीड करती नजर आ रही है। दोनों खेमों से खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो सकता है। 243 सीटें, 122 का आंकड़ा छूना है, थोड़ी देर का और इंतजार। 159 पर एनडीए लीड कर रही है, 73 पर महागठबंधन लीड कर रहा है। लेकिन चुनावी नतीजों को अलग अंदाज में परोसने का एक कोशिश गुड न्यूज टुडे भी कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त चुनावी पंडित भी मौजूद है, साथ ही साथ 2 कवि भी हमारे साथ मौजूद है जो अपने अंदाज में किस तरीके से आज की तारीख में नेताओं के मन में क्या कुछ चल रहा है उसको बयां करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बार बार संजय जी इस बात को कहा जा रहा है कि देखिए सरकार कोई भी बनाए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, मतलब वो हवा के रुख को समझ लेते हैं। क्या कहती है नीतीश की कुंडली? जी, नीतीश जी के ग्रह काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और उनकी कुंडली का अगर हम आकलन करें तो वृश्चिक राशि है और उस राशि के हिसाब से, और मंगल भी जो है वृश्चिक राशि में ही चल रहे हैं। इस कारण से जो इस वक्त का जो पलड़ा है उनका काफ़ी भारी चल रहा है और काफ़ी स्ट्रांगली जो है आगे लीडिंग रोल में भी चलेंगे और वही जो है मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं स्टार्स के हिसाब से। और दूसरा, आपने तेजस्वी यादव जी की कुंडली पूछी थी अभी मुझसे, तो तेजस्वी यादव जी का जो ग्रह गोचर चल रहा है इस वक्त उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, पर शनि जो है शत्रुहंता योग बना रहा है, जिस कारण से जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पाएंगे। अगर ये इलेक्शन अगर 28 नवंबर के बाद होता तो रिजल्ट कुछ और होता, पर ग्रह स्थिति उनकी काफ़ी अनुकूल है। 7.5 के कारण थोड़ा सा जो है उनका पलड़ा डाउन ही रहेगा, बहुत सरकार बनाने में असमर्थ रहेंगे, परंतु जो है लार्जेस्ट सेकंड पार्टी जो है अवश्य जो है बनेंगे, वो योग बन रहे हैं ग्रहों के हिसाब से और काफ़ी अच्छी पकड़ रही है इलेक्शन में उनकी। और अभी भी अगर ग्रहों की स्थिति को देखें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो चंद्रमा है उनका काफ़ी अच्छा है और कहते हैं कि सप्तम भाव में चल रहा है, जो कि उनको सेकंड लीडिंग रोल में, जैसे सेकंड बिजनेस हाउस होता है उसी प्रकार से सेकंड लीडिंग रोल की या थर्ड लीडिंग रोल की स्थिति है, पर सेकंड का ज़्यादा चांस बन रहा है ग्रहों के हिसाब से। और राजनीति में आने वाला इस समय में अगर हम 5 साल के बाद की बात करें तो उनकी स्थिति कुछ और होगी। काफ़ी अच्छे स्टार्स हैं उनके आने वाले समय में। और शनि भी जब मीन से मेष राशि की तरफ आएंगे तो लगन को देखेंगे, सप्तम दृष्टि उच्च पर रहेगी तो वो काफ़ी प्रबल रहेगा 5 साल के बाद। अभी वाले में उनके मुख्यमंत्री बनने के योग बिल्कुल भी नहीं है। जी ठीक है, यानी इंतजार उनको करना होगा। लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें कि 159 पर एनडीए लीड कर रहा है, महागठबंधन 75 पर लीड कर रहा है और एनडीए की ही अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 79 पर बीजेपी लीड कर रही है, जेडीयू दूसरे नंबर पर 68 पर लीड कर रही है, एलजेपी 9 और अन्य 2 पर महागठबंधन की अगर हम बात कर ले तो उसमें 62 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है और 11 पर कांग्रेस आगे चल रही है। फाइनल नतीजों के लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, लेकिन उस बीच अलग अंदाज में नतीजे हम आपको बता रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। नीर गोरखपुरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और नीर अपनी कविता के जरिए जरा हमें समझाएंगे कि इस वक्त बिहार में चल क्या रहा है। नीर, देखिए, बिहार में इस वक्त 4 पंक्तियां पूरी साबित कर देंगी नवजोत जी की क्या चल रहा है कि एनडीए फिर विजय रथ पर सवार है, एनडीए फिर विजय रथ पर सवार है, इंडी पर हो गया तगड़ा वार है और बिहार ने फिर साबित कर दिया कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ एक नाम नहीं, वहां पे देखकर जो पिछले 15-20 साल की सरकार रही है
वहां वो सोच में बस गए। जिस तरह से उनको बिहार मिला था नीतीश कुमार को, एक कविता मैं नवजोत जी स्पेशल खास नीतीश कुमार जी के लिए कहना चाहूंगा, जो साबित कर देगी कि नीतीश कुमार जी इतने लंबे टर्म के बाद भी आज अभी जो रुझानों में दिख रहा है 70 सीटों पे जेडीयू आगे चल रही है। 20 साल कहते हैं कि 20 साल के बाद एक पूरी जनरेशन चेंज होती है तो सत्ता परिवर्तन होता है, नए लोग आते हैं, विचारों में बदलाव होता है, लेकिन 20 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति एकमात्र चेहरे के बदौलत अगर 70 सीटें आ रही हैं और अभी भी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और फिर से मुख्यमंत्री बनने की उस पे स्थिति में है, तो यानी नीतीश कुमार जी अभी भी जनता में वास्तव में नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है। एक कविता से जो सब लोग समर्थन करेंगे मैं आपके बीच में रखता हूं कि बिहार को खाई से निकाला किसने? नीतीश कुमार। बिगड़े हालातों को संवारा किसने? नीतीश कुमार। शिक्षा का विस्तार किया किसने? नीतीश कुमार। अपराधियों का शिकार किया किसने? नीतीश कुमार। कौन है जिसके रहते किसी ने बिहार को ठगा नहीं? कौन है जिसके रहते बिहार को किसी ने ठगा नहीं? अरे कौन है जिस पर 20 सालों तक सीएम रहते भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा नहीं? कौन है वो नेता जिसने किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाया नहीं? किसी बड़े उद्योगपति के ऊपर प्रमोट करने का, उस व्यक्ति के ऊपर जो उच्चतम पद पर हो, कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा अभी तक कि कौन है वो नेता जिसने किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाया नहीं? कौन 20 साल सीएम रहते हुए भी परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में लाया नहीं? बिहार का कौन सा नेता है जिसने गरीबों के लिए खुल के खर्चा किया है? कौन है जिसने पूरे शासनकाल में कभी नहीं कोई कम्युनल चर्चा किया है? बहुत अच्छे। कभी भी कोई कम्युनल चर्चा नहीं किया उन्होंने कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं, सबके लिए बराबर। कौन है जिसने अपने पूरे शासनकाल में कभी नहीं कोई कम्युनल चर्चा किया है? कौन है जिसे तेजस्वी भी देश का सबसे अनुभवी और परिपक्व सीएम बताते हैं? कौन है जिसे बिहार के हर जाति के लोग अपना बताते हैं? कौन है जिसके सत्ता में रहते बिहार का बच्चा बूढ़ा कोई भी परेशान नहीं है? कोई भी परेशान नहीं है, कोई कुछ भी कहे, पर एक बात बताऊं, नीतीश कुमार बनना भी आसान नहीं। क्या बात है, क्या बात है। नीतीश कुमार बनना आसान नहीं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन मानिए कि अगर आज वापस से दोबारा से अगर नीतीश कुमार शपथ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिक्र इसका भी होगा। लेकिन लालू जी के मन में क्या चल रहा है? देखिए 156 एनडीए 156 पर लीड कर रहा है, 73 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 69 सीट पर जेडीयू आगे चल रही है, और वहीं अगर उसको कंपेयर कर लिया जाए 63 पर आरजेडी आगे चल रही है। लालू जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। दीपक, एक कविता सुनाया है नीतीश कुमार पैसा लेकर लिखवाया है भाजपा वाला। सब पत्रकार, सब कवि ये लोग बोलता है नीतीश कुमार। हम बताता है, ये बोला है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। हम तो दिल में दबा करके बैठा, बहुत आरोप था, हम लगाता कैसे? वो तो हमारा भी सीएम था, उनका भी था, कौन लगाता? सब देश को झूठ बोलता है कविता में, नीतीश कुमार। ये देखो राहुल 15 हो गया है, पंडित जी बोला है 10 नहीं आएगा, 15 पर पहुंचा है, 15 पर पहुंचा है हमारा। ये देखो 64 और 82 हो गया है। आप कविता पढ़ते जाइए, अभी लालटेन का रोशनी फैलेगा, उसमें हम तेल डाला हूँ। अच्छा, हाँ तेल डाला हूँ, दिन में नहीं दिखता है लालटेन, अभी शाम होते होते चमकेगा, देखे नवजोत जी। अच्छा चलिए संजय जी, अब मैं आपके पास आती हूँ जरा। नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए चर्चा हर जगह पर नीतीश कुमार की हो रही है। देखिए ये भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि हवा का रुख भांप लेते हैं। आरजेडी है तो उनके साथ भी सरकार बना चुके हैं, एनडीए के साथ भी रह चुके हैं। सोचिए एक दौर ऐसा भी था जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों में 36 का आंकड़ा था, लेकिन उसके बाद दोनों साथ में आए और सब गिले शिकवे भूलकर किस तरीके से बार बार नीतीश कुमार आ गए, और इस बार खुद एनडीए ने अपनी तरफ से नीतीश कुमार को ही आगे रखा है। तो नीतीश की कुंडली में ऐसी क्या खास बात है, बताइए। जी, नीतीश की कुंडली में जो है एक तो प्रबल राजयोग है, और दूसरा जिस वक्त इलेक्शन हुआ है, जिस महीने में इलेक्शन हो रहा है ये वाला, और 2 पार्ट में जैसे हुआ है, उस वक्त मंगल की स्थिति को जो है ज्योतिषियों से दिखाया गया होगा कि मंगल किस राशि में है। तो मंगल जब वृश्चिक राशि में है, आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उनकी भी वृश्चिक राशि है। अगर हम इनकी बात करें नीतीश जी की, उनकी वृश्चिक राशि है। जब मंगल वृश्चिक राशि में होता है जिस प्रकार से, तो वही नेता जो है सबसे प्रबल बनता है। तो उनकी कुंडली को अगर देखा जाए, ग्रह स्थिति को देखा जाए, तो ग्रह स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आती है, जिस कारण से
इलेक्शन में उन्हीं को जो है सीएम कैंडिडेट के लिए घोषित भी किया है और उन्हीं की सरकार बनेगी। और परिस्थितियां देखें, प्रबल राजयोग है, 10 महापुरुष योग है, महालक्ष्मी योग है, गजकेशरी योग है, काफ़ी अच्छे अच्छे योग उनकी कुंडली में विराजमान है, जिस कारण से इस वक्त उनकी ग्रह परिस्थिति नंबर 1 वाली स्थिति बना रही है उनको, और उनका ही सीएम बनने के योग काफ़ी प्रबल है स्टार्स के हिसाब से। जी बिल्कुल, कोशिशें हालांकि आरजेडी की तरफ से भी हुई हैं। तेजस्वी यादव पर कृपा कहाँ अटकी हुई है? जी, उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है इस वक्त जो है, जिस कारण से उनका प्रबल राजयोग नहीं है, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल अष्टम भाव को भी देख रहा है, जिस कारण से ग्रहों की स्थिति काफ़ी नाजुक है उनकी। बिल्कुल, चलिए बिहार की चुनावी हवा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उस बीच एक और अपडेट आपको दे देते हैं। छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही है और यहां से खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, ये भी एक अपडेट है। और 156 पर फिलहाल एनडीए लीड करती नजर आ रही, महागठबंधन 82 पर लीड कर रहे हैं। इस बीच जरा बिहार की चुनावी हवा से इतर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बैठे हैं। अब उनके मन में क्या चल रहा है, जरा वो भी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज सारा देश देख रहा है किस तरह से इन लोगों ने रात को वोटों की चोरी कर ली। ये सारा देश के सामने है नवजोत जी, अब कुछ भी छिपा नहीं है, क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम सारा एकदम साफ हो गया है। हमने ईमानदारी की राजनीति करी है। संजय ने बोर्ड लगा दिए वहां पे कि केजरीवाल जी आएंगे बिहार के। मैं गया था, आया, वापस भी आ गया। फिर अब रात को मैं आपको बताता हूँ नवजोत जी खेल क्या होता है, जरा कान खोल के ध्यान से सुने, सारा देश सुने इनकी बदमाशी क्या होती है। ये लोग स्ट्रॉन्ग रूम में रख देते हैं ईवीएम को, वहां पे स्ट्रॉन्ग रूम में पहरा वहरा लगा देते हैं। अब वहां पे ऑलरेडी एक भाजपा का कार्यकर्ता गड्ढा खोद के बैठा होता है अंदर पे, संजय जी बैठा होता है वो। अब जैसे सब लोग सो जाते हैं, वो रात को निकल के आ जाता है, ईवीएम मशीनें खोलता है, हमारी वोट निकाल के भाजपा में डाल देता है, कांग्रेस की निकाल के भाजपा में डाल देता है और बंद कर देता है मशीन को। सारी वोट चोरी कर लेता है वो लोग, और आपको लगता है कि ये लोग जीत रहे हैं। ये जीत नहीं रहे, आज सारा देश देख रहा है। ये लालटेन को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दिल पे हाथ रख के लेफ्ट साइड में टेढ़ी उंगली के साथ बता रहा हूँ जीएनटी पे बैठ के, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये बहुत गलत बात है। मनीष 6 बजे उठ जाता है, हमने साफ सुथरी राजनीति करी, 8 बजे सीबीआई आ जाती है। ये तो अच्छी बात नहीं है नवजोत, बहुत। और आज आप बिहार के नतीजों पे मुझे बुला के शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं, मैं तो ये मैं आपको ये कह रही थी कि आज आप स्क्रीन पर नतीजे देख रहे होंगे, तो आपके भी तो, आप एक राजनेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, तो आपके भी तो मन में कुछ चल रहा होगा ना इसको देखते हुए। सियासतदान है, सियासतदान तो देखेगा ही कि कहाँ किसकी सरकार बनी, इसलिए आपसे सवाल किया गया। सियासतदान तो है, लेकिन हमारी पार्टी को पीक दान में फेंक दिया इन लोगों ने। ये अच्छा नहीं किया इन लोगों ने, बहुत गलत किया इन लोगों ने। स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है नवजोत जी कि मैं 156 सीटें इनकी देख सकूं। 56 इंच के सीने से वैसे परेशान चल रहे थे, 156 पे रुझान अब 57 आ गया, एक और 58 आ गया है। मुझे लग रहा है तेजस्वी भी 56 पे रह जाएगा ऐसे तो। ये तो 56 का आंकड़ा चल रहा है इनका तो। नहीं, तेजस्वी 63 पर आगे लीड करते नजर आ रहे हैं आरजेडी, और कांग्रेस 15 पर आ गई है। लखीसराय से विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं अभी फिलहाल कौन आगे कौन पीछे है। सकरा सीट की बात करें तो कांग्रेस के उमेश राम इस वक्त आगे चल रहे हैं, और वहीं मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। गया के इमामगंज से आरजेडी की ऋतु प्रिया आगे चल रही हैं। तो ये फिलहाल इस वक्त का, लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे चल रही है। इस वक्त का जो अभी शुरुआती रुझान है उस हिसाब से रुपोली से आरजेडी की बीमा भारती आगे चल रही है। तो ये फिलहाल अभी तक का अपडेट है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन इस बीच इन तमाम नतीजों पर राजनाथ सिंह की भी बड़ी नजर है, तो वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। हालांकि उनके लिए तो अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है उनके लिए। एनडीए 158 पर लीड कर रहा है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है बिहार में। जी राजनाथ जी। देखिए नवजोत जी, मैं सबसे पहले तो गुड न्यूज़ टुडे को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भाई इतनी प्रातः लग गए हैं इस रुझान दिखाने में, और देश का रुझान बता रहा है, वही बिहार का भी रुझान बता रहा है नवजोत जी। मैं पूरे बिहार वासियों को इन रुझानों की शुभकामनाएं देता हूं, और मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरा दृढ़ संकल्प है, ऐसी मेरी आशा है कि सांझ होते होते यह नतीजे और भी ज़्यादा परिवर्तित होंगे और हमारी पार्टी लगभग 125 की रेंज में पहुंचेगी। नवजोत जी देखिएगा, पूरा बिहार इस समय टकटकी बांध करके इस नतीजों को देख रहा है। शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि ऐसे ही एनडीए वहां पर विजयी होगा, विजयी पताका फहरेगी और भारत माता की जय होगी। एनडीए
ये एनडीए ऐसे ही जीतता रहेगा। आप देखिए, आपकी शुभकामनाएं हम जानते हैं कि हमारे साथ है। जी जी जी, आपके साथ शुभकामनाएं नीर गोरखपुरी की भी है। नहीं, मेरे को दीपक लग रहा है नीतीश जी ना सुनील शेट्टी से बड़े प्रभावित है ना, इसलिए उनका एक डायलॉग है ना सुनील शेट्टी का, नीतीश जी के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट है क्या? कि मैं सीएम ना बनूं, ये हो नहीं सकता, और कोई और सीएम बन जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। एग्जैक्टली। चलिए संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे। उस बीच हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं कि इस वक्त की टैली क्या चल रही है, लेकिन संजय जी ये बताइए कि शपथ ग्रहण कब तक मुमकिन हो सकता है? अच्छी तारीख आप निकालते जाइए जरा साथ ही साथ। जी देखो, 18 तारीख का दिन काफ़ी अच्छा दिन है और उसी दिन शपथ ग्रहण होगा और स्थिर लगन में होगा। तो उसी दिन का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस दिन जो है सुबह के समय अगर रखा जाए 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में शपथ समारोह, या शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, तो ये समय जो है स्थिरता का रहेगा। और उस स्थिर लगन में अगर सरकार बनेगी तो स्टेबल भी रहेगी बिहार की जनता के लिए, और उस वक्त का जो समय रहेगा उसमें अगर सरकार बनेगी तो वहाँ पर भी तरक्की होगी और राज्य का विस्तार होगा और सारी चीज़ें अच्छी उनके फेवर में हो जाएंगी और नीतीश जी एक बड़े अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर फिर से कार्यरत होंगे और एक डिप्टी सीएम जरूर बनने के योग बन रहे हैं। अच्छा, 9 नंबर है इसलिए 9 नंबर का साल जी, है, इसलिए 8 जी, 18 को आप यहाँ पर काउंट कर 9 1 और 8 का साल है। हाँ। तो 9 हो गया और इस साल के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं। तो आप देखें ज्यादातर राज्यों में जो है 2 मुख्यमंत्री ही देखे गए हैं अभी तक, यानी इस बार यहाँ भी 2 मुख्यमंत्री होंगे। लालू जी क्या सोच रहे हैं आप मन में? देखिए, हम ये सोच रहा हूँ कि नीतीश इतना बार शपथ लिया है बिहार में, हमको बहुत डाउट आज हो रहा है कि कहीं भाई ये भी ना कह दे कि डिप्टी सीएम भी हम ही बनूंगा। हाँ, वो कर सकता है, इतना बड़ा मैंडेट। अच्छा, अगर नीतीश शपथ लेते हैं, फर्ज कीजिए जो अभी तक का टैली हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं, और आपको इनविटेशन मिलता है तो आप जाएंगे? हम जाएंगे, बैक डोर में बात करेंगे उससे। अच्छा, बैक स्टेज अच्छा, यहाँ भी सेटिंग कर लेंगे? हाँ, हो सकता है। पर बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही, देखिए। अच्छा, यहाँ पे जेडीयू 75 पर आ गया। जेडीयू का जितना बढ़ेगा वो कभी भी हमारा हो सकता है, ऐसा आशा पर हम लोग जीवित हैं। चलिए, तो चुनावी नतीजे लगातार आ रहे हैं, हालांकि फाइनल टैली का हमें इंतजार करना होगा। एनडीए फिलहाल 160 पर लीड कर रही है, 79 पर महागठबंधन लीड कर रहा है, और एनडीए की अगर हम बात करें तो इस वक्त जेडीयू 75 पर आगे चल रही है। तो नतीजों को बताने दिखाने का एक अलग अंदाज गुड न्यूज टुडे की कोशिश है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।